जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठकर पानी पीते हो तो एक कांच के ग्लास में आपको पानी फिल करना है और उस पर 3 बार श्रीम लिखना है। अच्छा। आप फिंगर से ही ऐसे श्रीम बना दो। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आपको 3 बार उसको टैप भी करना है रेड कलर के मार्कर से। अच्छा। तो जब वो फैन चलेगा ना तो वो एक्टिवेट होगा नंबर और आपकी लाइफ में मनी फ्लो को लेके आएगा। कि लाइफ में आप बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हो और अभी आपके पास कुछ भी नहीं है तरीका, तो आपको क्या करना है, वुल्फ से हेल्प लेनी है। अच्छा। ठीक है, वुल्फ को आपको बुलाना है। भगवान कहाँ आते हैं? जहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, जिस घर में नेगेटिविटी होगी, जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, फीमेल्स रोती हैं जिस घर में, वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं आती है। अब एक रेमेडी आपको बहुत अच्छी बताती हूँ जो मेल्स को करनी है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत मनी फ्लो हो जाए, लोग महीने का अगर 1 लाख भी कमा रहे हैं ना तो वो लास्ट मंथ में आते आते 0 पे आ जाते हैं कि कभी बीमारी में जा रहा है, कभी किसी में जा रहा है। आप अपने शुक्र को खराब कर लेते हो। ठीक है, अब शुक्र खराब है तो आपकी लाइफ में लग्जरी लाइफ तो नहीं आ सकती, पैसा तो नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे ना, वो प्लीज अपने घर में एक बार चेक करना जिनका पैसा नहीं रुकता है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने साउथ कॉर्नर को खराब कर रखा होगा या फिर नॉर्थ वाले कॉर्नर। तो पैसे को ही मैं अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताती हूँ। तो आपको अपने घर में डेली शाम के टाइम और सुबह के टाइम राम रक्षा स्तोत्रम को चलाना है। तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रह ही नहीं सकती अगर आप ये 3 काम कर देते हैं। तो आज आपको इतनी पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ। 3 दिन में आपको अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया, आपके पार्टनर ने, आपके बॉयफ्रेंड ने, तो इस रेमेडी को करने के बाद 3 डेज में आपको अनब्लॉक कर देगा, मेरी गारंटी है बिल्कुल। और यहाँ पे जो सेंटर वाली लाइन होगी ना, जो इनका मिड पॉइंट होता है, यहाँ पर आपको लिखना है कॉल मी सून। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में है शीतल कौशिक जी, जो एक एक्सपीरियंस स्पेलकास्टर, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर है, जिनके साथ हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं बल्कि वो सब प्रॉब्लम्स की पावरफुल सॉल्यूशंस के बारे में भी बात किए हैं। चाहे आपका सवाल हो लव लाइफ, करियर या बिजनेस का, शीतल जी के पास है ऐसा कुछ पावरफुल रेमेडीज एंड स्विच कोड जो सच में काम करता है। तो अब भी अगर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको असरदार सॉल्यूशंस भी मिलने वाला है। हेलो मैम। हेलो, वेलकम टू अनंधरा पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। अब मैम, पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप आपके बारे में एक इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। ओके, देखिए मेरा नाम शीतल कौशिक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ, स्पेल्स कास्टिंग करती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ स्पेल्स के ज़रिए। इसके साथ साथ मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ इन सभी के ज़रिए। मैम, पहले हम थोड़ा पैसे के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं पहले जानना चाहूँगी कि कोई पैसा को अगर अट्रैक्ट करना चाहता है तो कैसे उसको अट्रैक्ट कर सकता है? ओके, देखिए पैसे को अट्रैक्ट करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, आप पैसे को बहुत सारे आप रेमेडीज़ करके पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करके पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट सबसे पहले आज जो हम मेथड, जो कि मैं ज़्यादातर अपना जब पॉडकास्ट करती हूँ तो स्टार्टिंग में ही बताती हूँ कि लोग रेमेडीज़ कर रहे होते हैं बट उनको कई बार क्या होता है कि रिजल्ट नहीं मिलता। तो हम जहाँ रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, हम पहले पैसे को वहाँ से अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा। ठीक है, अब जैसे फीमेल्स होती है, जो घर में हमारे बहन बेटियां होती है या घर की बहुएं होती है, तो उनको लक्ष्मी माँ का रूप बोला गया है। ठीक है, तो पैसा आपका वही खींच के लेके आएंगी। अच्छा। तो जितनी भी फीमेल्स है घर में, तो उनको सबसे पहले अपने घर में क्या करना चाहिए, आज हम वो बात करते हैं। अगर आप पैसा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड की तरक्की हो, ठीक है, आपके घर का जो माहौल है वो अच्छा रहे, आपके बच्चों की तरक्की हो और लक्ष्मी माँ का आपके घर में वास हो, तो आपको सबसे पहले उठते ही कभी भी किचन में एक तो बिना नहाए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमेशा फीमेल्स को किचन में नहाकर ही जाना चाहिए। चाहे आप बाद में अच्छे से नहा लो, बट एक होता है ना कि आप बस वॉशरूम में गए और आपने नहा लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप जब भी रात को सोते हो, आप चेक करो कि आपकी किचन ऐसे फैली तो नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम रात में झूठे बर्तनों को अपनी किचन में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी किचन में झूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अपनी किचन में जब हम सारा काम कर लेते हैं ना, तो फीमेल्स को क्या करना होता है, 1-2 बे लीव लेनी होती है। ठीक है, डेली आप ऐसा करो, आप देखो आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको 2 बे लीव लेनी है। अब उस बे लीव पर आपको लिखना है कि मेरी लाइफ में पैसा आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में ही आपको लिखना है। जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हो कि वो एक्चुअल में आपके साथ हो रही है।
ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना, उस 2 तेज पत्ते को आपको अपनी जो भी आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में पैसा अच्छा आ रहा है, मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, और उस बे लीफ को आपको गैस पे ही जला देना है। अच्छा। ठीक है। और जलने के बाद वो जो बचता है उसको आप हवा में छोड़ देंगे। तो आपने यूनिवर्स तक अपनी जो भी इच्छा थी वो यूनिवर्स तक आपने पहुंचा दी। ऐसा आप डेली बेसिस पे करेंगे। अच्छा। ठीक है। और लास्ट में आपको एक अगरबत्ती लेनी है, 2 अगरबत्ती, और कुछ लोग अगरबत्ती नहीं जलाते हैं तो आप धूप बत्ती भी ले सकते हो। अच्छा। किचन में आपको धूप बत्ती लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। अच्छा। अन्नपूर्णा माँ का नाम लेकर आपको किचन से बाहर निकलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे कभी भी आप देखना आपके घर में कभी खाने की कमी नहीं हो सकती। अच्छा। ठीक है। और एक चीज और कि आप कभी देखना कि आपके किचन में आप कभी भी, कई बार देखते हैं हम कि अभी चीनी खत्म हो गई है, अभी नमक खत्म हो गया है, तो कोशिश करो कि जैसे ही वो खत्म होने वाला उससे पहले उन चीजों को आप फिल करके रखवा दो। ठीक है। कभी भी आप जिस चीज को जैसे करोगे वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। अब सपोज आपने क्या किया कि अभी मेरा ये बर्तन खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें आटा नहीं है, इसमें चीनी नहीं है, तो वही चीज क्या होगी आपकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास चीजों की कमी होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो पहले ही हमें आगे से आगे अपनी चीजों को अच्छे से रखना है। ठीक है। जो हमें कमी ना हो। तो ऐसे करके तो आपने अपनी किचन को ठीक किया। अच्छा। अब आपको क्या करना है, सुबह उठकर आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है। ठीक है। उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाना है। अच्छा। उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाना है। अब हल्दी मिलाने के बाद आपको सबसे पहले आप लक्ष्मी जी का वेलकम करो। अच्छा। अब मॉर्निंग हुई है, आप सुबह उठ गए, तो सबसे पहले अपने मेन दरवाजे पर उस जल को छिड़क दो। ठीक है। और अपने हाथों से थोड़ा स्वास्तिक बनाओ, भले आप हल्का सा बना दो, और आप वेलकम करो लक्ष्मी जी का। ठीक है। और श्री हरि विष्णु जी के साथ, ऐसे नहीं कि अकेले आपको उनको बुलाना है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या होती है, चंचला होती है, वो एक जगह नहीं रुकती है, वो इधर उधर चली जाती है। लेकिन जहाँ पर श्री हरि विष्णु रहेंगे ना, वहां पर लक्ष्मी जी हमेशा रहेंगी। ठीक। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे ऐसा करना है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने घर में आप लक्ष्मी माँ को इनवाइट कर रहे हो श्री हरि विष्णु जी के साथ। अब अगर आपने उनके साथ उनको इनवाइट किया ना, तो वो उनके साथ रह जाती है। ठीक है। वो हमेशा उनके साथ ही होती है, आपने देखा है। कभी भी अकेले लक्ष्मी जी को नहीं घर में इनवाइट करना चाहिए। फ्राइडे के दिन आपको क्या करना है, हर फ्राइडे को आपको चेंज करना है। आपको अशोक के पत्ते ले लेने हैं या फिर आम के पत्ते ले लीजिए, और आपको रेड कलर का जो धागा होता है उसको ले लो। अब इन पत्तों को ना आपको गंगा जल से धोना है। गंगा जल से धोने के बाद इन सभी पत्तों पे आपको स्वास्तिक बनाना है। अच्छा। ठीक है। और साथ साथ ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः, इस मंत्र की चैंटिंग करते जाना है, और उसको अपने मेन एंट्रेंस पे, जो भी आपका एंट्रेंस है, उस पे लगा देना है। ठीक है। तो इससे भी आप क्या कर रहे हो, अपने लक्ष्मी जी का वेलकम कर रहे हो। आपने कई बार देखा होगा कि हम किसके घर जाना पसंद करते हैं, जो हमको बुलाता है अच्छे से। ठीक है। अगर आप किसी के घर गए और आपको वो कुछ अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करे, तो आप कितनी देर रुक जाओगे उनके घर में, नहीं। तो सेम ऐसे ही भगवान है, अगर आप भगवान को उनका वेलकम करोगे तो वो आने पे मजबूर हो जाते हैं और आपके घर में डेफिनेटली आते हैं। ठीक है। अब ये तो बात थी कि हमने अपने घर में लक्ष्मी जी को कैसे इन्वाइट किया। अब भगवान कहाँ आते हैं, जहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। जिस घर में नेगेटिविटी होगी, जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, फीमेल्स रोती हैं, जिस घर में वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं आती है। तो जितने भी लोग हैं, मैं उनको एक बात जरूर बोलूंगी, आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो वाइफ है ना, आप उनको खुश रखना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में आपकी बहन, बेटी, आपकी वाइफ हमेशा फेस पे स्माइल रखती है, तो आप देखना उस घर में लक्ष्मी जी हमेशा रहती है। अब एक रेमेडी आपको बहुत अच्छी बताती हूँ, जो मेल्स को करनी है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत मनी फ्लो हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वाइफ की मंडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे के दिन चंपी करनी है। मतलब आपको ऑयल लेना है और उससे चंपी करनी है। आप जब उनकी चंपी करोगे ना, तो आप अपने शुक्र को एक्टिव कर लोगे, अपने शुक्र को मजबूत कर लोगे। वाइफ या गर्लफ्रेंड आपकी शुक्र है, जितना आप उनके लिए करोगे वो उतना ही आपका शुक्र अच्छा हो जाता है। सपोज किसी की कुंडली में आपका वीनस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हम उनको रेमेडी ही ये देते हैं कि आप अपनी वाइफ को या तो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दो। ठीक है। या अपनी वाइफ को कुछ अच्छे कपड़े देना शुरू कर दो, जिससे कि आपका शुक्र एक्टिव हो। या फिर आप उनकी पसंद, अगर जिनकी वाइफ को पसंद है कि घर में मुझे अच्छा अच्छा फर्नीचर हो, तो आप उनको वो दिलाना शुरू कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी वाइफ को खुश करना है। ठीक है। अब आपने जब चंपी की है, तो वो आपकी वाइफ खुश होंगी। ठीक है। और इससे आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। और ये ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है, आप करवा के देखना, क्योंकि खुद चंपी कोई नहीं कर पाता है। ठीक है। और हस्बैंड जब करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, विष्णु लक्ष्मी योग बन जाता है। अच्छा। हाँ जी। और इससे आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये पैसे को अट्रैक्ट करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप उसको क्या क्या कर सकते हो। अच्छा। पैसा को तो अट्रैक्ट कर लिए है, अब
कोई सिचुएशन में होता है कि पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा मनी फ्लो होता है, इधर बीमारी या बहुत सारा उल्टा सीधा चीज़ों में पैसा का फ्लो होता है, तो पैसे को घर में ऐसे उसको कैसे हम लोग सस्टेन कर सकते हैं? ओके, देखिए वही आपका जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। लोग महीने का अगर 1 लाख भी कमा रहे हैं ना, तो वो लास्ट मंथ में आते आते जीरो पे आ जाते हैं कि कभी बीमारियों में जा रहा है, कभी किसी में जा रहा है। तो सबसे पहले रेमेडी देने से पहले मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप अपने घर को चेक कीजिए। कहीं आपने अपने घर में बहुत सारा कबाड़ तो नहीं रखा हुआ है। अगर आपके घर में आपने बेवजह की चीज़ों को, सपोज हमारे ये कपड़े हैं, हमने इसको पहना है, हमने इसको रख दिया कि शायद मे बी मैं इसको बाद में पहनूंगा, और हमने इसको रख दिया, बट सालों साल बीत गए, हमने इस कपड़े को टच भी नहीं किया। इससे आप क्या कर लेते हो, आप अपने शुक्र को खराब कर लेते हो। ठीक है, अब शुक्र खराब है तो आपकी लाइफ में लग्जरी लाइफ तो नहीं आ सकती, पैसा तो नहीं आ सकता। तो अपने पुराने कपड़ों को कोशिश करो नमक के पानी से धोकर ही किसी को दो, ऐसे किसी को नहीं देने। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अपना कपड़ा यूज किया, नॉर्मल वॉश किया और अपनी मेड्स को दे दिया। ठीक है, ऐसे कभी नहीं देना चाहिए। जो कंडीशन उस मेड की है ना, वही आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने अपना कपड़ा उसको दे दिया पहनने के लिए, किसी टाइम में आप उसको पहनते थे, तो आपने उस सामने वाले को देख के अपने साथ वो कर लिया। तो आपको क्या करना है, नमक के पानी से, नमक में वो प्रॉपर्टीज होती है कि वो इन नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर देती है और आपका जो ऑरा होता है उसको क्लींस कर देती है। तो नमक के पानी से ही धोकर आपको अपने कपड़े किसी को देने चाहिए। ठीक है, हाँ, और जब भी आप कपड़े दो ना, तो उसके बाद पहले देने से पहले आपको 3 टाइम्स ऐसे क्रॉस मारना है। क्रॉस किस लिए मारना है कि अब ये मेरी लाइफ में कुछ नहीं है इसका, ठीक है, ये मैंने दे दिए। उसके बाद आप दीजिए। सेम ऐसे अगर आप शूज देते हैं तो शूज को भी रात भर आपको उसके अंदर पहले सॉल्ट को डालना है। अच्छा। फिर जब ओवरनाइट हो जाएगा, सुबह उसको वॉश आउट करके ही आप किसी को दो। अच्छा। जब आपने वॉश आउट कर दिया तो वो उसके लिए नए हो गए। कभी भी अपनी चीजों को ऐसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपकी लाइफ में क्या होता है, मनी फ्लो रुक जाता है। अच्छा। ठीक है, मनी फ्लो रुक जाता है, आपका पैसा इधर उधर लगना शुरू हो जाता है। अब आप देखो कि आपके घर का जो साउथ कॉर्नर होता है, अच्छा, अगर वहां पे बहुत ज्यादा कबाड़ आपने रखा हुआ है, ठीक है, उस कबाड़ को वहां से हटा दो। आपका अच्छा, जो बेवजह कहीं पैसा लग रहा है ना, बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे ना, वो प्लीज अपने घर में एक बार चेक करना, जिनका पैसा नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने साउथ कॉर्नर को खराब कर रखा होगा, या फिर नॉर्थ वाले कॉर्नर को उन्होंने खराब कर रखा होगा। नॉर्थ ईस्ट हमारी मंदिर की जगह होती है, जहाँ पे हम अपने भगवान को पूछते हैं। गलती से वहां पे टॉयलेट ना हो, आपने वहां पर कुछ ऐसी चीजें भारी भरकम ना रखी हो, उस एरिया को हल्का रखिए, जिससे कि भगवान का आपके घर में वास हो, आपकी लाइफ में पैसा बचे। अदरवाइज क्या होगा, आपकी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे होना। ठीक है, अच्छा। हेल्थ इश्यूज होंगे तो आपका पैसा कहाँ चला गया, हेल्थ में चला गया। तो यहाँ से आपको ये सब चीजें करनी है। अब मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। अच्छा। सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, आपको क्या करना है, आपको एक नोट लेना है। ठीक है, कोई भी आप नोट ले लीजिए, कितने का भी, और उसको आपको रेड कलर के मार्कर से आपको लिखना है मनी लव्स मी। अच्छा। मनी लव्स मी आपको लिखकर उस नोट को बंद कर कर आपको लक्ष्मी माता के पास रख देना। बिल्कुल। अच्छा। उसको छुपा के रखना है, जो किसी को दिखे ना। और आपको बोलना है कि मेरा पैसा है जो रुकना शुरू हो जाए, अपनी ऐसी कृपा करो कि मेरे घर में मेरा पैसा रुकना शुरू हो जाए। और आप देखो, आज आप रखो, टाइम और डेट नोट कर लो, कुछ ही दिनों में आपको मनी फ्लो स्टार्ट दिख जाएगा आपका, और जो आपका पैसा नहीं रुक रहा था, महीने के एंड तक आप उसको जोड़ना शुरू कर दोगे। ये कितना दिन तक करना पड़ेगा? आप इसको रेगुलर करके बस भूल जाओ। अच्छा। ठीक है, आपको भूल जाना है। जब आपको लगे कि हाँ 1 महीना 2 महीना हो गया, हमारा पैसा सेव हो गया है, तो आपको फिर क्या करना है, उस नोट से आपको कुछ प्रसाद खरीदना और किसी गरीब में, जरूरतमंद में उसको बांट देना है। अच्छा। ठीक है, उस नोट को आपको यूज नहीं करना है। अब जो लोग ये रेमेडी नहीं कर सकते, उनके लिए मैं एक रेमेडी और बताती हूँ जो कि बहुत अच्छी है। अच्छा। ठीक है, आपको क्या करना है, 7 तरह का अनाज लेना है। अच्छा। ठीक है, कांच का बाउल लीजिए, 7 तरह का अनाज लीजिए, और उसमें आपको एक कॉइन पे हल्दी लगाकर उस अनाज के अंदर रख देना है। अच्छा। ठीक है, अब इस कटोरी को आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। अच्छा। आप जब इस कटोरी को अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास पैसा अट्रैक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा। आपका जो मैंने बताया था कि बेवजह की जगह पे जो पैसा लग रहा है वो लगना बंद हो जाएगा, और आपकी लाइफ में पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। एक रेमेडी और बताती हूँ, क्योंकि रेमेडीज मेरे पास बहुत सारी है, जिनसे जो रेमेडी होती है ना वो कर लीजिए, जो आपको सही लगती है, क्योंकि सभी इफेक्टिव है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को देती हूँ और सारी ट्राई एंड टेस्टेड है। आपको क्या करना है, आपको साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो पैसा देती है। अच्छा। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, एक रेड कलर का पेपर लेना है कोई भी, उस पेपर को स्क्वायर शेप में कट कर लो, ठीक है। और स्क्वायर शेप में कट, बिल्कुल इधर से वो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर में आपको होना चाहिए, ठीक है। चकोर काट लो उसको। अब उसको अपने घर की साउथ ईस्ट वॉल पर लगा दो, उस पेपर को, सिर्फ पेपर को लगाना है, ठीक है। और आप सिर्फ उसी दिन से डेट एंड टाइम नोट कर लेना, आपकी लाइफ में पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत सिंपल भी है, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार करके छोड़ देना है इसको, आपकी लाइफ में पैसा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, पैसा सेविंग के बारे में हम लोग बात किए, कहीं लोगों का बहुत ज़्यादा कर्जा रहता है, लोन रहता है, या पर्सनल भी किसी को उधार दिया पैसा वापस नहीं मिल रहा है, ऐसा सिचुएशंस भी होता है। तो ये कर्जा से कैसे छुटकारा मिल सकता है? जिनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कर्ज है, ठीक है, कर्ज से रिलेटेड मेरे पास इतनी सारी रीडिंग्स आती है कि लोग मतलब ऐसे उनके माइंड में थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि कर्ज उनका निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे थॉट्स को सोचना बंद कर दीजिए और ये रेमेडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस रेमेडी को करने के बाद मुझे विश्वास है कि आपका जो कर्ज है ना वो ज़रूर उतर जाएगा, ठीक है। ये भगवान से रिलेटेड ही मैं आपको बताऊंगी, बजरंग बली से रिलेटेड। आपको एक वाइट कलर का पेपर लेना है, जिनके ऊपर भी कर्ज है, ठीक है। उस पेपर पर उस इंसान का नाम लिख दीजिए जिसका भी आपने कर्ज ले रखा है, ठीक है। अब आपको उस पेपर को ले जाना है ट्यूसडे के दिन हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर में ले जाकर आपको उनके चरणों में उस पेपर को रखना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि भगवान आप सब जानते हैं, किसी तरीके से मेरा एक कर्ज से छुटकारा दिलाइए। उसके बाद आपको उनका थोड़ा सा सिंदूर है जो अपने फोरहेड पे लगाना है, उस पेपर को वापस घर लेके आना है। अच्छा, घर लाने के बाद आपको वहां पर बैठकर मंदिर में एक गिलास पानी लेना है, ठीक है। और पानी लेकर आपको वहां पे बैठ जाना है और हनुमान जी का नाम लेना है। अच्छा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 5 बार भी कर सकते हो, 7 बार भी कर सकते हो और 11 बार भी, आपसे जितना बन पड़ता है उतना करो, अच्छा। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपसे हो नहीं रहा और फिर भी आप लगे हुए हो, ऐसा नहीं। आप उसको मिनिमम अगर एक बार भी करेंगे, आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद उस पेपर को आपको फोल्ड कर कर उसी मंदिर में रखना है। लास्ट में आपको वो जो पानी लिया था उसको पी लेना है, ठीक है। ऐसा आपको 11 डेज करना है। 11 डेज करने के बाद आपने जो स्लिप तैयार की थी ना, उन स्लिप्स को किसी बहते हुए पानी में आप छोड़ दीजिए, अच्छा। ठीक है। आप देखना भगवान की कृपा से ऐसे योग बनेंगे कि उसके पास ऑटोमेटिकली पैसा अरेंज हो जाएगा और उसका जो भी कर्ज था ना वो दूर हो जाएगा। अब ये नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं और पैसा भगवान उनको लाके दे देगा। भगवान हमेशा उनकी हेल्प करते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, जिनका दिल सच्चा होता है। कभी भी आप अपने एफर्ट्स को खत्म मत कीजिए, एफर्ट्स लेना जरूरी होता है। जब आप एफर्ट्स को लोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ऐसी ये रेमेडी काम करती है। अब जो लोग ये रेमेडी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये होता है कि मैम हमारे घर के आसपास कोई बहता हुआ जल नहीं है, तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, एक वाइट कलर का पेपर लो, उस पर उस इंसान का कोयले से नाम लिखकर मिट्टी में आप दबा दो उल्टा करके, ठीक है। तो आप पे प्रेशर भी कम डालेगा वो और आपके पास पैसा अरेंज हो जाएगा। आप शांति पूर्वक उसका पैसा उसको लौटा दोगे। तो ये रेमेडी यहाँ पर ऐसे काम करेगी। अच्छा, रेमेडीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं बहुत सारा लेडीज़ होती है या बहुत सारे इंसान होते हैं, उन लोगों के पास टाइम कम होती है, रेमेडीज़ करने का टाइम नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में वो लोग क्या कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने सुना होगा, हाँ, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैंने पर्सनली बहुत सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, और मैनिफेस्ट कर करके मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में पाया है। अच्छा। तो मैं अपनी ऑडियंस को ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी, जिनको भी अपनी लाइफ में पैसा, क्योंकि पैसा ना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारी डेली की लाइफ ना पैसे के बिना चल ही नहीं सकती। सही बात। जो लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ शांति चाहिए, तो नहीं, देखो पैसा चाहिए। Obviously। अगर पैसा है तो शांति भी है, ठीक है। वरना अगर आपका माइंड ही डिस्टर्ब है तो आप उस चीज से ना अपनी फैमिली में अच्छे रह पाओगे, नहीं कुछ। तो पैसे को ही मैं अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताती हूँ। सुबह उठकर ज्यादातर लेडीज या जेंट्स जो भी हैं गर्म पानी पीते हैं, ठीक है। और पानी को हमेशा कांच के ग्लास में ही पीना चाहिए, ठीक है। अच्छा। जो पानी होता है उसकी मेमोरी पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। तो आपको क्या करना है पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठकर पानी पीते हो तो एक कांच के ग्लास में आपको पानी फिल करना है और उस पर 3 बार श्रीम लिखना है। अच्छा। आप फिंगर से ही ऐसे श्रीम बना दो, ठीक है। उसके बाद आपको 3 बार उसको टैप भी करना है। टैप करने के बाद आप उसको पी लीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होगा और ऐसा आप डेली करके देखिए। मैं कह रही हूँ आपको 21 डेज में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं हमारे पास, अब इतना काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में वो सारी चीजें इस पानी को पीने से ही अट्रैक्ट हो जाएंगी। इसमें इतनी पावर होती है।
हम लोग इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आपके साथ जब बात हो रही थी, आप बोले कि घर का भी बहुत सारा डेकोरेटिव आइटम्स होता है या अवेलेबल आइटम्स होते हैं जिससे भी मैनिफेस्टेशन होता है। बिल्कुल। तो ऐसा आप 2-3 टिप्स हमारे ऑडियंस को लिए दे दीजिए जो डेली लाइफ में मैनिफेस्टेशन काम में आ सकता है। देखिए, मैनिफेस्टेशन करने के 2-3 मेथड होते हैं। आप कैसे कर सकते हो? आप जैसे कि आपके घर में जो फैन होते हैं, आप अपने फैन से भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छा। अगर आप अपने फैन पर 520741 एंड 8 नंबर लिख दो, ठीक है? अच्छा। छुपा के लिखना है आपको ऊपर रेड कलर के मार्कर से। अच्छा। तो जब वो फैन चलेगा ना, तो वो एक्टिवेट होगा नंबर और आपकी लाइफ में मनी फ्लो को लेके आएगा। तो अच्छा। आपके घर में फैन से आपने मैनिफेस्ट कर लिया पैसा, ठीक है? उसको मिटने नहीं देना, गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप अपने फैन को टाइमली उसको क्लीन करते रहिए, ऐसा नहीं उस पर डस्ट जमा हुआ है, ठीक है? फिर वो काम नहीं करेगा। अच्छा। उसको साफ रखना है। तो यहाँ से आपने पैसे को अट्रैक्ट किया। दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ जो किचन में हम लोग करते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि बे लीफ से आप कर सकते हो, सिनेमन स्टिक से भी आप कर सकते हो। आपने एक सिनेमन स्टिक लिया, सिनेमन स्टिक पे आपने सेम 520741 8 नंबर को डाल दिया और लिख दिया मनी फ्लो। ये रेड मार्कर से आपको लिखना है। आपने मनी फ्लो लिखा। अब उस सिनेमन स्टिक को आपको जलाकर जो उसका धुआं है ना, वो पूरे घर में दिखाना है। अच्छा। ठीक है? और लास्ट में उसको आप बाहर छोड़ दीजिए। तो इससे भी आपने अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको पानी से बताया, आप अपने घर के फैन पे लिख सकते हो। विंडशील्ड का बहुत लोगों को शौक होता अच्छा, है, ठीक है? इवन मैंने तो अपने क्लाइंट्स को बना के भी दी थी ये, ठीक है? आपको बहुत सारे रून्स होते हैं जो कि आप अगर गूगल करोगे तो आपको गूगल पे भी इजीली अवेलेबल होते हैं रून्स। अच्छा। ठीक है? तो अब मनी से रिलेटेड आप कोई रून निकाल लीजिए और वो रून ना रेड मार्कर से अपनी विंडशील्ड पे लिखिए। अच्छा। ठीक है? और ये जो मैंने कोड दिया था 520741, जिसको अपनी लाइफ में लव चाहिए, 777 लिख दीजिए उस विंडशील्ड पे। अच्छा। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, आप एक पे लिख दीजिए मनी के लिए, आप एक ही तरीके से बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है? अच्छा। तो लव के लिए आपने 777 लिखना है, मनी फ्लो के लिए आपको 520741 एंड 8 लिखना है, एक पे आपको फेहू बना देना है और आप कुछ भी अफर्मेशंस लिख सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब जब वो हवा चलेगी तो उससे वो एक्टिवेट होगी और आपकी लाइफ में वो मनी फ्लो लेके आएगी। मनी फ्लो लेके आएगी, आपकी लाइफ में प्यार लेके आएगी। तो आपने विंडशील्ड से बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, ये नंबर्स कैसे काम करता है? देखिए, नंबर्स में ना बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ही मैजिकल वर्क करते हैं। ठीक है? सपोज आपको अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है और 24 घंटे में आपको रिजल्ट देते हैं। ठीक है? ये सब क्या होता है, आपने अपने लेफ्ट हैंड पे जैसे मैंने भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो ठीक है, आप अपने लेफ्ट हैंड पे हमेशा नंबर्स को बना के रखिए। अच्छा। ठीक है? आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड पे ग्रीन मार्कर से अगर आप ये नंबर लिखते हो ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना ये नंबर्स मैजिक कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है? जब भी आप कुछ काम करोगे, सपोज क्या होता है ना, ये ना जब एक्टिवेट कैसे होते हैं, जैसे हवा से हो गए, जलाया आपने इसको, जब बर्न किया किसी चीज को, उससे एक्टिवेट हो गए। अच्छा। आप मतलब आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। तो आप जब भी काम करते हो, अपने हाथों का बहुत यूज करते हो, तो इससे मूवमेंट होती है, नंबर एक्टिवेट होता है। अच्छा। और आपकी लाइफ में उस चीज को लेकर के आता है। ये जो नंबर हम हाथ में लिखना है, कि कोई रैंडम नंबर है कि कोई पर्टिकुलर कोड है उसको ही लिखना है? नहीं, हर चीज के कोड्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको मनी का बताया, मैंने आपको लव का बताया। ठीक है? ऐसी आपकी हर एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नंबर्स होते हैं, जो कि बहुत अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं। ओके। अब मैं थोड़ा दूसरे टॉपिक में बात करना चाहूँगी, जैसे कि घर पे बहुत सारा सिचुएशन में नेगेटिविटीज़ रहता है, या फिर किसी को अपने घर में या कोई एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जी फील होता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, लाइक वो नेगेटिविटी को कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है? देखिए, नेगेटिविटी के लिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, नेगेटिविटी आए क्यों? नेगेटिव चीज़ें, जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होंगी ना, वहीं पे नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी। ठीक है? आपने देखा होगा ना कि पहले हमारी मम्मी लोग कहते थे कि बेटा संगति का बड़ा असर पड़ता है, जैसे लोगों के साथ बैठोगे आपकी वैसे ही चीज़ें होती चली जाएंगी। तो ये एनर्जीज जो हमारे बाहर घूमती रहती है, वो ऐसी जगह ढूंढती है। पर आप एक घर है, 2 घर आपको मैं बताती हूँ। एक घर में सुबह कभी टाइम से पूजा पाठ नहीं होता। ठीक है? उस घर में कभी मंत्र चैंटिंग नहीं होती, उस घर में हमेशा कलेश रहता है। ठीक है? उस घर में हमेशा अंधेरा रहता है और सफाई बिल्कुल नहीं रहती। तो आप उस घर में जाइए और एक घर में आप जाइए जहाँ पर हमेशा भगवान के भजन बजते हैं, उस घर में हमेशा पॉजिटिविटी होती है, लोग एक दूसरे को बहुत आदर सत्कार करते हैं। तो देखना, दोनों घर की जो एनर्जीज होंगी ना, बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ठीक है?
तो नेगेटिव एनर्जीज हमेशा नेगेटिव एनर्जीज के पास ही जाएगी। तो अपने घर को क्लींस करके रखिए। तो अच्छा। क्लींस करने का मेथड मैं आपको आज बताती हूँ, जिससे कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आ ही नहीं सकती। मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर आपने इसको रेगुलर 1 महीना कर लिया, ठीक है, आप 40 डेज कर लीजिए, 1 महीना नहीं 40 डेज आप इसको कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली अपनी हेल्थ इंप्रूव लगेगी, आपका माइंड बहुत शांत रहेगा, आप अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट होते हुए देखोगे, और भी बहुत सारी चीजें आप अपने घर में चेंज देखोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने घर में पूजा पाठ हमेशा टाइमली करो, ठीक है। 10 से 11 बजे पूजा मत करो, आप सुबह जल्दी उठ के पूजा करो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। अच्छा। गंगा जल एक पवित्र जल होता है। आपने देखा है कि हर अच्छे बुरे कामों में इसको यूज किया जाता है, मतलब हमारे जीवन मरण में हम गंगा जल को यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने एक स्प्रे बॉटल ले लो, उसमें गंगा जल भर लो और पूरे घर में आप उसको स्प्रे करो। मैं हमेशा अपने घर में स्प्रे बॉटल से स्प्रे करती हूँ। इवन मैं कर्टेन्स पे भी करती हूँ, ठीक है। वॉशरूम को छोड़ देना, वहां पे नहीं करना आपको। फिर सेकंड आपको क्या करना है, आपको एक उपला आता है वो लेना है। मैं क्लींस करने का आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो एक उपला ले लीजिए, उस पर आपको थोड़ी हवन सामग्री डालनी है। आपको उस पर 2 भीमसेनी कपूर आता है वो डालिए, 2 लौंग में वो प्रॉपर्टीज होती है जो नेगेटिविटी को दूर कर देती है, उसमें आपको 2 लौंग भी डालनी है, ठीक है। और थोड़ा सा गूगल और लोबान ले लेना है। अच्छा। उसमें आपको डालना है देसी गाय का घी कहीं से ले लीजिए और उसके ऊपर से आपको घी डालना है। अब इसका जो धुआं है ना, अपने पूरे घर में दिखाइए, पूरे घर में, ठीक है, मंदिर में, अपने बेडरूम में, अपने हर जगह। इससे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, तो वो दिखाने के बाद आपको क्या किया आपने कि अपने पूरे घर में धुआं करा। अब अगर 1% वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो उस धुएं से बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन अब धुआं हर जगह नहीं जा सकता, कबर्ड्स भी होते हैं हमारे घर में। अब ये नेगेटिव एनर्जीज क्या करती हैं कि कोई भी कोना ढूंढ लेती है कि हमें जगह मिल जाए बैठने की, वहां पे छिपके बैठ जाती है। तो इसके लिए हम साउंड का यूज करेंगे उसको बाहर निकालने के लिए। तो आपको अपने घर में डेली शाम के टाइम और सुबह के टाइम राम रक्षा स्तोत्रम को चलाना है, अच्छा, ठीक है। या फिर आप हनुमान चालीसा भी चला सकते हैं, अच्छा। तो इसको चलाइए। अब वो नेगेटिव एनर्जी उसके साउंड से बाहर निकलेगी। तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रह ही नहीं सकती अगर आप ये 3 काम कर देते हैं तो। एवरी सैटरडे एंड आप ट्यूसडे को 7 हरी मिर्च ले लो, अच्छा। 1 बिना दाग वाला नींबू ले लो, उसको काले धागे में पिरोकर उसको चेंज करते रहिए, अच्छा। अपने मेन दरवाजे पे लगाइए। जो बिजनेस करते हैं उनको भी लगाना है, अच्छा। जो घर में रहते हैं उनको भी लगाना है। तो जो मेन दरवाजा होता है ना, वहीं से चीजें आती हैं, तो वहां से वो एंटर ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अच्छा। तो ये था कि हमारे घर में हम नेगेटिव एनर्जीज को आने से कैसे रोकें। किसी के घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी हट जाए। देखिए, जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, सबसे पहले तो आपको पहचान हो जाएगी उस इंसान की। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हो कि सामने वाले के ऊपर कुछ तो नेगेटिव क्रिया की गई है, ठीक है। आप देखना, ऐसा इंसान ना किसी से कभी खुश होके बात करेगा ही नहीं, ठीक है। कभी वो घर से बाहर ठीक था, लेकिन जैसे ही वो घर में आएगा आपको लगेगा कि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ झगड़ रहा है या उसका मन ही नहीं अच्छा हो रहा है। दूसरा, उसको लाइट से बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके ऊपर भी कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, कोई किया करा है, टोटका हुआ है, उसको लाइट बिल्कुल नहीं पसंद होगी। अच्छा। वो लाइट से दूर भागेगा, हमेशा अंधेरा। हमेशा आप देखना, वो कहेगा मुझे यहाँ पे पेन है, अच्छा, ठीक है। हमेशा उनके शोल्डर में हैवीनेस रहेगी, क्योंकि जो वो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो हमेशा शोल्डर पे ही आपके अटैक करती है, अच्छा, ठीक है, यहाँ पे बैठ जाती है। दूसरी चीज क्या है कि आप देखना, उसकी जो आंखें की पलकें है ना, हमेशा आपको उसकी आंखों में ना कुछ भारीपन महसूस होगा, अच्छा। पलकी ऊपर की तरफ फोल्ड होगी, नॉर्मल आइज नहीं लगेंगी आपको, अच्छा। तो ये सिम्टम है। अगर आपको ऐसा लगे कि किसी इंसान के साथ ऐसा होता है तो उसके ऊपर 100% कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, अच्छा। तो उस इंसान को आप कैसे भी करके 11 दिन तक थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पिला दीजिए, अच्छा, ठीक है। कितना भी बड़ा कोई जादू टोना किया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, अगर आपने गौमूत्र उनको 11 दिन तक थोड़ा पिला दिया किसी भी तरीके से, अच्छा, तो उसके ऊपर वो तंत्र क्रिया हट जाएगी, ठीक है, बिल्कुल हट जाएगी। अब एक उपाय मैं बहुत अच्छा बता रही हूँ, जो कि ये उपाय है, लेकिन कई बार लोगों के ऐसे भी केस आते हैं कि इतना ज्यादा तंत्र क्रिया होती है कि लोगों की जान भी चली जाती है। आजकल बहुत हो रहा है ये, जिनके ऊपर बहुत सालों से किसी ने कुछ किया है। ऐसी ऐसी तंत्र क्रियाएं भी मैंने सुनी है, अच्छा। कि नाम से आपके पास चौकी छुड़वा देते हैं, इस डेट, इस समय, इस तारीख को, इतने बजे वो इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, अच्छा। ऐसी भी तंत्र क्रिया होती है जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है, अच्छा, ठीक है। उसके लिए तो आप बस कहीं से भी भगवान के हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि वो तंत्र क्रिया तोड़ना बहुत ही मुश्किल
मुश्किल होता है। अच्छा। इससे इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाएगा, उसके हाथों की हड्डियाँ दिखने लग जाएंगी, हाथ अच्छा। पैरों की। आपको फील हो जाएगा कि इसके ऊपर इस तरीके की तंत्र क्रिया है, अच्छा। ठीक है। बट फिर भी इस उपाय को ज़रूर करना जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर इस उपाय को करेंगे तो बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको इससे बहुत भला हुआ है और अच्छा। उनके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया थी वो लगभग खत्म हो गई है। अच्छा। आपको क्या करना है, मिट्टी का बर्तन लेने हैं, ठीक है। 7 या 11 बर्तन आप ले लीजिए, छोटे से साइज के, ठीक है। अब उसमें आपको ½ लीटर दूध डालना है, अच्छा। ठीक है, और आपको 9 ड्रॉप्स उसमें शहद की डालनी है। अब आपको अपने घर के मेन एंट्रेंस से लेके छत तक उसमें थोड़ा 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 आपको छिड़काव करते जाना है, ठीक है। अच्छा। थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी ऐड कर लेना। अच्छा। अब अगर जिनके घर में छत नहीं है, आजकल हम फ्लैट्स में रहते हैं, तो बालकनी का यूज करो। ओके। मतलब आपके घर का पूरा एरिया आपको कवर करना है अच्छा। और फिर आपको पीछे नहीं मुड़ना है। जैसे आप अभी घर में गए हो, उसको छिड़काव करते हो तो पीछे नहीं मुड़ना आपको, सीधा आकर आपको उसको जाकर चौराहे पे रख देना है। अच्छा। अब लोग कहते हैं मैम चौराहे पे तो लोग देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि चौराहा एक वही चौराहा है जहाँ पे लोग दुनिया घूमती है। जहाँ से भी 4 रास्ते गुजर रहे हैं वही चौराहा है, तो आप वहां पे रख के आ जाइए उसे। ऐसा आप 7 या 11 दिन कर लीजिए। आप देखना आपके घर में किसी ने कितनी भी बड़ी तंत्र क्रिया क्यों नहीं की हो, वो सारी दूर हो जाएगी, कट जाएगी वो। ये इतना अच्छा उपाय है। अच्छा, नेगेटिविटी के साथ साथ अनदर चीज़ आता है कि नज़र लगना। जैसे कि बच्चे को नज़र लग जाता है, फिर तबीयत ख़राब होता है कि पढ़ाई लिखाई में ख़राब होने लग जाते हैं, मन नहीं लगता है। तो ये नज़र लगना को कैसे हम लोग लाइक ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नज़र ना लगे या जो लगा है वो हट जाए? देखिए 2 तरह की नज़र होती है। एक तो होती है जिससे बच्चा बीमार पड़ जाता है, और एक होता है कि बच्चा खाना ही छोड़ देता है। अभी तो बच्चे ने खाना शुरू किया है, लेकिन किसी ने देख के बोल दे कि अरे तुम्हारा बच्चा खा लेता, मेरा तो नहीं खाता, तो वो नज़र लग गई, ठीक है, और वहां से बच्चे ने खाना छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको नज़र कैसे उतारनी है, जब भी बच्चा खाना खाता है ना, उसका थोड़ा सा खाना निकाल कर, ठीक है, और उस बच्चे का नाम लेकर उसको बाहर फेंक दो घर से, ठीक है। 11 दिन तक आप करो, आपका बच्चा दोबारा खाना खाना शुरू कर देगा, ठीक है। और अपने बच्चे से ना शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक कराना शुरू कर दो, चाहे वो कितना भी छोटा है, उसका हाथ लगवाओ और शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक कराना शुरू कर दो कि मेरा बच्चा खाना खाना शुरू कर दे। अच्छा। ठीक है, तो इससे भी उसकी नजर उतरेगी। जो आप रुद्र अभिषेक करते हो तो थोड़ा पानी जो चढ़ाते हैं ना हम शिवलिंग पर, उसका थोड़ा पानी लेकर अपने बच्चे की दोनों आईज पर लगाओ, ठीक है, आईज पर लगाओ और कंठ पर लगाओ उनके, आपका बच्चा खाना खाने लग जाएगा। दूसरा तरीका जो नजर उतारने का होता है वो ये होता है कि नजर कभी भी माँ को नहीं उतारनी चाहिए। अच्छा। और घर में ज्यादातर मदर्स ही नजर उतारती है। अब क्यों, मदर मून है, उनका ऑलरेडी मन इतना सॉफ्ट होता है। मून प्लैनेट कैसा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा प्लैनेट होता है, ठीक है, उसमें इमोशनल ज्यादा होता है, तो वो नजर नहीं उतार पाएगा, उसमें वो पावर नहीं है। लेकिन फादर क्या होते हैं, सन मतलब राजा। राजा को तो हर तरीके का काम करना आता है, ठीक है, वो कैसे भी करके अपनी प्रजा को निपटा लेते हैं। तो हमेशा नजर फादर को उतारनी चाहिए जब भी आपके घर में बच्चे को नजर लगे। तो नजर उतारने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कॉटन लेनी है, जो कि नॉर्मली मैं करती आई हूँ, और इससे नजर मैं अपने हस्बैंड से ही उतरवाती हूँ और उतरती है नजर बहुत अच्छी। आपको एक कॉटन लेनी है, उसकी एक बत्ती बना लेनी है और उसको जो सरसों का तेल होता है ना, उसमें आपको डिप कर देना है। अच्छा। उसके उसके बाद अपने बच्चे पे 7 बार आपको उसको घुमाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको जलाकर बच्चे की चप्पल से उसको बुझा देना है। जब वो टपकेगी नजर, तो इसका मतलब आपके बच्चे की नजर उतर गई है। अच्छा। अब ये तरीका नहीं कर सकते तो बहुत अच्छा एक तरीका है, एक लोटा जल ले लो, फादर को ही लेना है, एक लोटा जल लेकर 7 बार बच्चे के ऊपर से उतार कर उसको फ्लश आउट कर दो। अच्छा। ठीक है, ये बहुत सिंपल वे और बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। तो ऐसे भी आप बच्चे की नजर उतार सकते हो। अच्छा, पैसा के बारे में मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि किसी को अगर इंस्टेंट पैसा चाहिए, लाइक 1 घंटा में 1 लाख रुपया चाहिए, कुछ अर्जेंसी है, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? देखिए जब भी आपको इंस्टेंट किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, लाइक पैसा आपको, या आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको लेट हो रहा है, कोई भी इमरजेंसी जब फंसी हो, तो मैं आपको एक आज बहुत ही अच्छी एक रेमेडी देती हूँ। आप वुल्फ के बारे में शायद नहीं जानते, अगर जानते हो तो वो ये एक बहुत अच्छी एनिमल स्पिरिट है जो आपकी इंस्टेंट हेल्प करती है, ठीक है। आप गूगल से इनका प्रिंट आउट भी देख सकते हो। तो इन वुल्फ के साथ जब भी आपकी कोई ऐसी सिचुएशन बने कि लाइफ में आप बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हो और अभी आपके पास कुछ भी नहीं है तरीका, तो आपको क्या करना है, वुल्फ से हेल्प लेनी है। अच्छा। ठीक है, वुल्फ को आपको बुलाना है। अब बुलाने के लिए क्या होता है, किसी को भी अपना काम करवाने के लिए पहले हमें उनके साथ अपने रिलेशन को बनाना होता है। तो आपको उनसे एज अ फ्रेंड रिलेशन बनाना होगा। ठीक है, वुल्फ की इमेज निकलवा लीजिए प्रिंट आउट, और आप उसको अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं। और आप जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो
उनकी इमेज को देखिए और उनसे हेल्प मांगे कि अच्छा। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे इतने अमाउंट की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मेरे ये इमरजेंसी है। उसके बाद इस स्विच वर्ड की चैंटिंग करना शुरू कर दो, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। इस स्विच वर्ड की 21 बार, 11 बार, 108 बार आप चैंटिंग करो, जितना भी आपके पास टाइम्स है। वुल्फ आपसे कनेक्ट होंगे तो आपको गूज बम्स आएंगे, ठीक है। और देखना आप ऑटोमेटिकली इतने फीडबैक्स है ना मेरे पास इसके फेसबुक पे अच्छा। कि लोगों की इतनी हेल्प की उन्होंने, पैसे से रिलेटेड, इवन ट्रैफिक जैम भी हटवा दिया उन्होंने। तो वो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन लगे तो आप वुल्फ को इन्वोक करो और आप उनका जो कोड है अपने हाथ पर लिख लो, 664, ये वुल्फ का कोड है। इस कोड को आप ब्लू पेन से लिख सकते हो, ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास इनकेस पेन नहीं है तो आप उसको हाथ से ड्रॉ करो, ठीक है। हाथ से ड्रॉ करने के बाद भी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये कनेक्शन होता है, ये स्पिरिट ऐसी होती है जो हमें एक्चुअली इंस्टेंट हेल्प करती है। अच्छा। हाँ, तो आप ये कीजिए। अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो आपको एक रेमेडी और बताती हूँ, जो लोग ये नहीं करना चाहते क्योंकि उनसे आपको एक कनेक्शन तो करना बनाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक तेज पत्ता लेना है, बे लीफ लेनी है, उस पर आपको श्री लिखना है। अच्छा। ठीक है, श्रीम लिखना है। श्रीम लिखने के बाद आपको उसमें गुलाब का एक फूल लेना है और उसके साथ उस पत्ते को रखकर जाकर किसी भी लक्ष्मी माँ के मंदिर में उनको चढ़ा के आ जाइए कि ये माँ लक्ष्मी, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, प्लीज मेरा अरेंज करा दीजिए। आप देखना कैसे आपकी लाइफ में जो आप अभी परेशान चल रहे हो ना, इंस्टेंट आपको कहीं से भी पैसा अरेंज होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा इस रेमेडी को करने के बाद। अच्छा, अब मैं थोड़ा बच्चे के एजुकेशन के बारे में पूछना चाहूँगी। काफ़ी सारा ऐसा सिचुएशन में होता है कि बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसके कारण पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते हैं। इधर पहले बच्चा अच्छा पढ़ता था, अचानक से मन नहीं लगा, नंबर्स खराब आ रहे हैं, तो ये सब सिचुएशन में पेरेंट्स क्या कर सकती है? पेरेंट्स को एक तो आपको क्या करना है, जब भी बच्चे को हम देखते हैं कि मम्मी लोग घर में अपने बेड पर बैठ के बच्चे को पढ़ा रही होती हैं, वो बंद कर दीजिए। अच्छा। बच्चे को हमेशा टेबल चेयर पे पढ़ाइए, और जो टेबल होती है ना, हमेशा कभी भी ऐसे टेबल नहीं लगाइए कि ये वॉल है और सामने टेबल आपने लगा के बच्चा वॉल को देख रहा है, उसको कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इससे उसकी जो पढ़ाई है ना वो एक लिमिट तक ही रह जाएगी। वो ज्यादा ना तो लर्निंग पावर उसकी ज्यादा अच्छी रहेगी। हमेशा ऐसे लगाइए कि सामने कुछ हो, ठीक है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ डिस्ट्रैक्शन करो उसका, रूम बंद करके आप उसको ऐसे जगह उसका टेबल चेयर सेट कर दीजिए। अच्छा। फर्स्ट तो आपको ये करना है, हमेशा टेबल पर आपको लक्ष्मी सरस्वती माता की एक फोटो को बच्चे की जरूर रखना है। अच्छा। जो उसकी बुक्स है उसको ऐसे रखिए, थोड़ा मैनेज करके। क्या होता है ना कि जब भी आप देखना कि हम चाहे वो बच्चा है या बड़े हैं, जब भी आप घर को पूरा ऐसे फैला के रखते हो ना, तो आपकी जो मेमोरी है ना वो काम करना बंद कर जाती है। आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है, आप थके आ रहे हो कहीं से, ठीक है, और आप अपने रूम में देख रहे हो बिल्कुल रूम गंदा है, तो आप नहीं अच्छा से आराम कर पाओगे। लेकिन वही रूम बहुत, आप कभी होटल्स में जाते हो, देखा है आपने कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से रखते हैं। तो सेम बच्चों के लिए आपको स्टडी रूम अच्छा बना के रखना है। दूसरी चीज, अपने बच्चे को जब भी आप पढ़ाई करवाते हैं ना, तो उसको सरस्वती माँ के मंत्र की, ओम महासरस्वताय नमः, इस मंत्र की 11 बार चैंटिंग करवाओ। उसके बाद अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरो। अगर बच्चा नहीं कर सकता तो आप अपने बच्चे के नाम से करो, ठीक है, और फिर उससे पढ़ाई करवाओ। जब भी बच्चा एग्जाम में जाता है या उसकी लर्निंग पावर वीक हो गई है, तो बच्चे को खाने में थोड़ा तुलसी का पत्ता देना शुरू कर दो, ठीक है। तुलसी जी से प्रार्थना करो कि मेरे बच्चे की जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग हो जाए और मेरा बच्चा अच्छा स्कोर करे एग्जाम में। वो करना शुरू कर दो। और एग्जाम वाले दिन आपको तुलसी के साथ मिश्री बच्चे को खिला देनी है, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से खिलाओ, पर बच्चे को खिलानी है। तो इससे देखना उसका एग्जाम भी अच्छा जाएगा, बच्चे का जो दिमाग है जो पढ़ के गया उसको याद रहेगा, उसकी लर्निंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। ये जो आप बोले कि बच्चा जब एग्जाम देने जा रहा है तो उसको तुलसी के साथ मिश्री खिलाने के लिए, तो जब कोई इंसान जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उस टाइम भी सेम चीज यूज कर सकते? सेम, देखो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, सेम आपको यही करना है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू भी आप किसी को सामने इंटरव्यू दे रहे हो, वो बैठने की एक बड़ी बात है, ठीक है। इसके साथ आपको एक और रेमेडी बताती हूँ। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो 3 इलायची को अपनी पॉकेट में रख के लेके जाओ, ठीक है। इलायची हमारा बुध होता है और 3 नंबर हमारा किसका होता है, जुपिटर का होता है, ठीक है। तो इसको आप अपने साथ रख के लेके जाओ, आप देखो आपका 100% इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जॉब के बारे में जब बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि कोई अगर जॉब में प्रमोशन के लिए वेट कर रहा है या जॉब में एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो उसमें कुछ ऐसा रेमेडीज कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आपको बहुत टाइम से जॉब में कोई भी प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप मेहनत कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा,
तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में भी कोई दोष हो सकता है। अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ भी उपाय करते रहे लेकिन हमारी कुंडली में हमारा प्लैनेट ही अलग खराब हो, अच्छा। तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी होता है। बट फिर भी जो लोग कुंडली नहीं दिखा सकते या जिनके पास अपनी बर्थ डिटेल भी नहीं है, तो वो इस उपाय को कीजिए। जब भी आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, जब भी आप अपने टेबल चेयर पे बैठते हो ऑफिस में, लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपने 369 की टेक्निक के बारे में सुना ही होगा। हाँ। ठीक है, ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है। अच्छा। आप इसको कर लीजिए, और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप अपने लिए सिर्फ 5 मिनट निकाल लीजिए। 5 मिनट आपको लिखना है कि प्रेजेंट टेंस में मेरी प्रमोशन हो रही है, मुझे इतना पैकेज मिल रहा है। अच्छा। ठीक है, एक कॉपी उसी की बना लीजिए अच्छा। और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। और आपको इमेजिन करना है कि आपके बॉस ने आपको प्रमोशन भी दे दी, आपकी लाइफ में सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। अच्छा। तो आपको कोई उपाय नहीं करना, सिर्फ मैनिफेस्ट करना है इसके लिए। बहुत अच्छा है ये लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें उपाय ही करना है, तो मैं उनके लिए एक उपाय बोलती हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जॉब अच्छी रहे, आपको प्रमोशन मिले, तो आप जुपिटर गुरु बृहस्पति को ठीक कर लीजिए अपने। अच्छा। ठीक है, आप नहाने वाले पानी में थोड़ी हल्दी डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। और आपको क्या करना है, सैटरडे के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जगा के आना है। अच्छा। आपको अगर जॉब प्रमोशन चाहिए, और थोड़ी सी हल्दी लेकर आपको पीपल के पेड़ में चढ़ा देनी है। ठीक है, अच्छा। इससे आपको 100% जॉब में प्रमोशन मिलेगी। 40 डेज में आपको देखना इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। अभी आप 369 मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, उसको कैसे करना है अगर थोड़ा बता दें। देखिए, 369 जो टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन की, उसको हम ऐसे करते हैं, एक ही तो समय हमें रखना होता है। ऐसा नहीं आप किसी भी समय पे कुछ भी कर रहे हो। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में सुबह 3 बार आपको अपनी जो भी विश है उसको लिखना है। फिर आफ्टरनून में आपको 6 बार लिखना है, और नाइट में आपको 9 बार लिखना है। अच्छा। ठीक है, और सोने से पहले आपने जो भी विश है ना आपकी, आपको उसको इमेजिन प्रेजेंट टेंस में करके ही सोना है कि मेरी लाइफ में वो चीज़ हो रही है। अच्छा। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करेगी, करके छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, करते रहिए करते रहिए। जितनी स्ट्रांग आपकी इंटेंशन पावर होगी ना, जितना आप अच्छा सोच सकते हो, उतनी जल्दी ये काम करेगी। अच्छा। हाँ जी। अब बिजनेस में क्लाइंट अट्रैक्शन या बिजनेस में अगर ग्रो करना है तो उसमें कुछ उसके लिए कुछ रेमेडीज आप शेयर करें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बिजनेस में बहुत सारे क्लाइंट्स आए, ठीक है, आपकी डील अच्छी हो बिजनेस में, तो आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, 21 काली मिर्च के दाने लेने हैं। ठीक है, उसको थोड़ा दूध, दही, घी और शहद इसमें आपको डिप कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका बिजनेस की जगह है ना, वहां पर जाके इन दानों को एक एक सारे कोनों में आप इसको बिखेर दीजिए। मतलब आपके बिजनेस वाले एरिया में आपको इसको बिखेरना है। आपको सोमवार के दिन इस उपाय को करना, 7 सोमवार तक इसको लगातार करना है। आप देखना कैसे आपके पास जो क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे ना अभी तक, वो कहेंगे कि आप ही के साथ डील करनी है। अच्छा। इतना पावरफुल है ये। अच्छा, हम लोग काफ़ी जॉब के बारे में बात कर चुके हैं, बिजनेस के बारे में बात कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आजकल के दिन में रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हम लोगों को देखना है। तो पहले तो मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप, या जैसे कि किसी का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर कुछ हुआ, बॉयफ्रेंड या कोई पार्टनर ब्रेकअप कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो इस सिचुएशन में अगर कोई उस रिलेशनशिप को वापस पाना चाहता है तो क्या कर सकता है। आज आपको इतनी पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ। 3 दिन में आपको अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया, आपके पार्टनर ने, आपके बॉयफ्रेंड ने, तो इस रेमेडी को करने के बाद 3 डेज में आपको अनब्लॉक कर देगा। मेरी गारंटी है बिल्कुल। अगर ना करे तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। मेरा खुलेआम नंबर है। अगर आपको आपके बॉयफ्रेंड ने, आपके हस्बैंड ने, या आप जिसका भी जो भी आप जिससे भी आप प्यार करते हो, आपका कोई करीबी है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया लड़ाई झगड़े में, और आप चाहते हो कि वो आपसे बात करे, आपको अनब्लॉक करे, आपको एफर्ट्स नहीं लेने, सिर्फ आपको ये रेमेडी करनी है, तो 3 डेज में इस उपाय को करने से वो आपको अनब्लॉक कर देगा। तो क्या करना है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है व्हाइट कलर का, ऐसा लाइंस वाला पेपर नहीं लेना। अच्छा। आपको प्लेन पेपर व्हाइट कलर का लेना है। ऐसे करके आपको 8 नंबर बना देना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ऐसे करके आपको एक 8 नंबर का बना देना है। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जिस भी पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया उसका नेम लिखना है। अच्छा। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंटर वाली लाइन होगी ना, जो इनका मिड पॉइंट होता है, यहाँ पर आपको लिखना है कॉल मी सून। अच्छा। ठीक है, अब इस पेपर को आपको ऐसे करके फाड़ लेना है। फाड़ने के बाद आपको इसको 3 बार फोल्ड करना है। फोल्ड कैसे करना है, अपनी ही तरफ ऐसे करके इसको 3 टाइम्स आपने फोल्ड किया। अच्छा। और अपने पिलो के नीचे रखकर इसको सो गए। इमेजिन भी करना है साथ साथ कि आपको कॉल कर रहा है। ठीक है, अच्छा। पॉसिबिलिटी आपको सॉरी भी बोले। तो अच्छा। इस रेमेडी को आप करेंगे, 3 डेज में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं रिलेशनशिप रिलेटेड अनदर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि
कोई अगर किसी को लाइक करता है, उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है या शादी करना चाहता है, तो इसमें क्या कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में देखा जाता है कि जिसको लाइक करते हैं वो उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ओके, देखिए वैसे तो ये एक एक तरफा प्यार हो गया, हाँ, लेकिन ओके। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रिलेशनशिप में रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताती हूँ आपको। आप एक स्विच वर्ड आपको दे रही हूँ, उस स्विच वर्ड को चैंट करना डेली। आप देखना वो पार्टनर आपको आपकी तरह ही प्यार करने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा। तो स्विच वर्ड ये है, टुगेदर चार्म लव नाउ। इस स्विच वर्ड को आपको 108 टाइम्स डेली चैंट करना, अपने उस पार्टनर का चेहरा याद करते हुए। अच्छा। आप देखना आपको मतलब आप इस उपाय को करेंगे ना, इस स्विच वर्ड की जब चैंटिंग करेंगे, तो जितना आप चाहते हो ना, जितना उनसे एक्सपेक्ट करते हो, वो उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा। तो आपको सिर्फ इस स्विच वर्ड की चैंटिंग करनी है। अच्छा। पति पत्नी के बीच में कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है या अटेंशन नहीं दे रहे एक दूसरे को, तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व हो सकता बिल्कुल, देखो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज है, तो हस्बैंड वाइफ के इस पॉडकास्ट को देखने के बाद तो झगड़े डेफिनेटली सॉल्व होने हैं। क्या करना है आपको, आपका बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोग ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। लड़ाई होगी तो भी वहीं से होगी, हाँ। प्यार होगा तो भी वहीं से सही होगा, बात। ठीक है। तो आप एक तो अपने रूम में ना राधा कृष्ण की फोटो लगा लीजिए। जिन भी हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा रहता है, ठीक है, वो कैसी, जो जिसमें वो एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे उनके रूप की फोटो आप अपने बेडरूम में लगाइए। अब उस फोटो के पीछे आपको अपना और अपने पार्टनर का नेम, डेट ऑफ बर्थ लगाना है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर उसको चिपका देना है, दोनों के फेस को एक साथ। अच्छा। ठीक है, हमें उनका फेस अलग नहीं करना, हमें उसका फेस चिपका देना है। उस फोटो को आप उस फ्रेम के बैक साइड में पेस्ट कर दो, अच्छा। ठीक है, और अपने बेडरूम के बैक साइड में जहाँ पे भी आपका बेड है ना, वहां पर आप उसको बैक साइड में उसको लगा दो, ठीक है। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके बीच में भी वही प्यार, वही जो एक होता है ना राधा कृष्ण की स्टोरी तो आपने सुनी सही है, बात है। वही आपके बीच में प्यार शुरू हो जाएगा। अच्छा। अब इसके बाद एक चीज और मैं बताती हूँ, आप चेक करना आपके बेड के नीचे, बहुत कोई आजकल क्या होता है कि हमारे बेड हम झाड़ू कभी भी लगवाते हैं तो मेड्स वगैरह नीचे तक झाड़ू नहीं लगाती हैं, सही तो बात। बेड के नीचे कचरा ना हो। जब भी आप बेड के नीचे कचरा होगा ना, आप देखना हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वॉशरूम से एक तो राहु एक्टिव होता है, सीधा हमारे माइंड पे असर डालता है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो हमें उस चीज को करना है। आपके रूम में अगर वॉशरूम है, बेड के नीचे कचरा है, वॉशरूम में गंदगी है, स्मेल है, तो उसको हटा दीजिए और एक कटोरी में, कांच की कटोरी में थोड़ा नमक लेकर वॉशरूम में रख दो और उसको हर महीने चेंज करो। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा वैसा हो गया, थोड़ा सा सॉगी टाइप हो गया, तो उसको और जल्दी भी आप चेंज कर सकते हो। तो एक तो ये उपाय है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल दीजिए। अच्छा। सिंदूर डालने के बाद अपने सराहने पे आपको रखिए और सुबह उठते ही उनको तुलसी जी में चढ़ा दीजिए। आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और अच्छे होने लग जाएंगे, अच्छा। ठीक है। तो उपाय तो बहुत सारे हैं, मतलब अगर आपको मैं बताने लगूँ तो बहुत ज्यादा उपाय है मेरे पास रिलेशनशिप से, बस ये ऐसे उपाय हैं जो छोटे छोटे हैं और जिनके असर आते हैं। अच्छा। रिलेशनशिप रिलेटेड अनदर प्रॉब्लम होता है कि थर्ड पार्टी एंट्री, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी एंट्री कर गई, तो जिसके कारण रिलेशनशिप और भी खराब होने लगता है। तो ये थर्ड पार्टी एंट्री को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए 2 तरीके, एक तो स्पेल होता है, ठीक है। स्पेल्स उस केस में किया जाता है जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, अच्छा। ठीक है, आपकी डाइवोर्स तक की नौबत आ गई है और वो आपका जो पार्टनर है वो दूसरे इंसान को छोड़ ही नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में स्पेल्स होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्पेल बताती हूँ, ठीक है। स्पेल्स कैसे काम करते हैं, बहुत ही मैजिकली काम करते हैं। अच्छा। मैंने बताया था 24 घंटे में भी इसका रिजल्ट आ जाता है। तो आपको सबसे पहले ब्लैक कलर की कैंडल लेनी है, ठीक है। ब्लैक कैंडल ले लीजिए और एक व्हाइट कैंडल ले लीजिए। अब ब्लैक और व्हाइट कैंडल पे आपको अपने पार्टनर का नेम ऊपर से नीचे की तरफ कर्व करना है। अच्छा। उससे पहले आप उसको क्लिंस कर लेना थोड़ा सा, अच्छा। ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आप उसको कर्व कर लीजिए, अपने हस्बैंड का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। सपोज ये कैंडल है, जहाँ से आप उसको ये जो बत्ती होती है ना कैंडल की, वहां से आप उसको जलाएंगे। 6 इंचेस कैंडल होनी चाहिए और आपने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ उसका पूरा डाल दिया। ब्लैक वाली पे उसका लिखना है जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा है। सेम उनका भी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो नेम लिख दीजिए। अब आपको क्या करें, कैंडल की फ्लेम्स को थोड़ा सा गैप पे रखेंगे। गैप पे रखने के बाद आपको इसमें बहुत सारी रेड कलर की चिलीज को डालना है, ठीक है, और बोलते रहना है कि इनके बीच में लड़ाई हो। जितना आप नेगेटिव बोल सकते हैं ना, उतना नेगेटिव
नेगेटिव आप बोलिए, अच्छा। ठीक है। आपको इसमें बहुत सारा सॉल्ट डाल देना, जो कि अच्छा। ब्लैक सॉल्ट होता है, वो आप इसमें डालेंगे। अच्छा। चिलीज को आपने इसमें डाल दिया, 2 आप चाकू ले लीजिए और उसको ऐसे क्रॉस करके इनके बीच में लगा दीजिए। अच्छा। ऊपर से आपको थोड़ा सा लेमन लेना और उसको निचोड़ देना है। अच्छा। उसके बाद आप इसको जला दीजिए, ठीक है। और बे लीव्स ले लीजिए, बे लीव्स पे आपको लिखना है कि इनका ब्रेकअप हो जाए, ये दोनों इतने दिनों के अंदर एक दूसरे से अलग हो जाए और एक दूसरे से बहुत हेट करने लग जाए। आप देखना ऐसा करने के बाद ना उनके बीच में ऑटोमेटिकली लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा बहुत स्पेल बताया, आप इसको करना। दूसरा तरीका क्या है, आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए, ठीक है। और उस पर आपको अगर सुरमा मिल जाता है तो सुरमे से आप उस इंसान का नाम लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास उसकी फोटो है ना तो उसकी फोटो को भी ले लीजिए और अपने हस्बैंड की फोटो ले लीजिए, दोनों को अपोजिट साइड चिपका दीजिए, अच्छा। ठीक है। और अपोजिट साइड चिपकाने के बाद ब्लैक कलर का थ्रेड लेकर उसको ऊपर से बांध देना है। अच्छा। अब ये जो स्लिप ली थी और आपने ये जो फोटो लिया था ना, अब इसको आपको कहीं पे भी गहरा खड्डा खोद कर दबा देना, इस इंटेंशन के साथ। सुनसान जगह पे करना है ये, ऐसा नहीं जहाँ पे लोग जाते हैं। इस इंटेंशन के साथ कि मेरे पार्टनर की और इसकी लड़ाई झगड़े हो गए और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं हो रहे, तो यहाँ पे ये इनका ब्रेकअप करा देगा। अच्छा, ये जो बोले थे कैंडल को क्लीन करना है, तो उसको कैसे क्लींजिंग करना होगा? देखिए, जब भी हम स्पेल्स करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उस जगह को और जिस कैंडल से हम कर रहे हैं उसको क्लिंस करना होता है। तो क्लिंस करने के लिए आपको धूप बत्ती लेनी है, अच्छा। ठीक है। पहले सेंटो भी ले सकते हो आप, धूप बत्ती से भी कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगरबत्ती से भी कर लो। अच्छा। तो उसके धुएं से आपको इसको क्लिंस करना और अपने आप को भी 3 बार कर लेना ऐसे करके, ठीक है। क्लॉकवाइज आपको 3 टाइम्स अपने आप को भी करना है। तो आपने उस एरिया को क्लिंस करके इसको करना होता है। अच्छा, ओके। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगी कि किसी कपल का रिलेशनशिप अच्छा है बट वो और भी अच्छा करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हस्बैंड उसका बात सुने, थोड़ा उनको प्यार करे और ज़्यादा उनको अटेंशन पे करे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक तो आप घर में ना जब भी चाहते हैं ना कि आपका हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे, ठीक है, तो थोड़ा बन ठन के रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आजकल हम लोअर टी शर्ट में रहते हैं, तो हस्बैंड हमें क्यों देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बन ठन के रहना स्टार्ट कर देना है। इससे आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। शुक्र मजबूत होगा तो आपकी लाइफ में लग्जरी चीजें आएंगी, ठीक है। पति भी खुश और वाइफ भी खुश। तो पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है। अगर आपको अपने हस्बैंड को एक्चुअल में बहुत ज्यादा कंट्रोल में करना है, ये रेमेडी सिर्फ उनके लिए है जो थोड़ी परेशान है। समझो, हस्बैंड सुनते ही नहीं है, घर में सिर्फ अपनी चला रहे हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, कुछ भी आता है, तो वाइफ को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन जब हस्बैंड सो रहे हो तो बिल्कुल थोड़े से आपको यहाँ से हेयर कट कर लेने उनके, ठीक है। उसके बाद आपको उस पे अपने हस्बैंड का नाम लेकर 21 बार फूंक मारनी है और उसको जलाकर पैरों से कुचल देना है, ठीक है। और बोलना है कि ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए पूरा, ठीक है। इस रेमेडी को आप कर लीजिए, 3 बार भी कर सकते हो, 7 बार भी कर सकते हो। धीरे धीरे आप देखना कि हस्बैंड आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने लग जाएंगे और आपकी बात सुनने लग जाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा हेल्थ रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे इंसान हेल्थ रिलेटेड परेशान रहते हैं, जैसे किसी को सपोज कुछ बॉडी पेन्स रहता है या सर दर्द, या आज के दिन में बहुत सारा इश्यूज रहते हैं, तो वो अगर अच्छा हेल्थ एक्सपेक्ट कर रहा है तो कुछ ऐसा कर सकता है जिसके उसका आगे जाके हेल्थ अच्छा रहे, बने रहे। देखिए, हेल्थ के लिए ना आप सबसे पहले देखो, शायद आपकी कुंडली में शायद शनि ठीक नहीं है, ठीक है। जिनको भी जॉइंट्स पेन रहता है ना, तो वो शनि देते हैं। अच्छा। कभी भी हड्डियों का दर्द होगा, आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तो मतलब आपकी कुंडली में आपका शनि खराब है। तो अपनी शनि को ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो शनि को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप जो भी लो क्लास लोग होते हैं उनको थोड़ा सा आप अच्छे से रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए और उनको थोड़ा दान दक्षिणा देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कहते हैं दान जितना आप करेंगे ना उतना आपको बढ़कर मिलेगा, ठीक है। किसी को आपने 2 रुपए दान किए ना, 10 रुपए भी किए, तो वो आपको फिर उससे 10 गुना मिलेंगे। तो इसलिए दान करना जरूरी है, इससे आपके शनि खुश रहते हैं, ठीक है। अब एक रेमेडी आपको बताती हूँ कि जिनको भी जॉइंट्स पेन है, ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को होता है, तो आपको सैटरडे के दिन थोड़ा सा सरसों का ऑयल लेना है। आप किसी को बोल दीजिए, आपके घर में जो भी कर सकते हैं, बेटा बहू जो भी, कि सरसों का तेल ले लीजिए और आपको ओम शम शनिश्चराय नमः, ठीक है, इस मंत्र की चैंटिंग करते हुए जहाँ पे भी आपको पेन है ना, जहाँ पे भी बॉडी पार्ट, वहां पर आपको मालिश करनी है, अच्छा। ठीक है। इससे आपका जॉइंट्स पेन ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इस उपाय को करके देखना, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। अब जिनको कोई सीरियस बीमारी है, ठीक है, सीरियस बीमारी के लिए
हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप भगवान धन्वंतरी की फोटो को उस इंसान के रूम में लगवाइए जो इंसान बहुत ज्यादा बीमार है। अच्छा। ठीक है, उसके बेडरूम में उस फोटो को लगवाइए और उसके मंत्र चैंटिंग कराइए। अगर वो इतना कर सकते हैं कि उन मुंह से बोल सकते हैं तो उनके मुंह से उस मंत्रा को चैंटिंग कराइए। अदरवाइज आप अपने घर में उनके पास कोई फोन चला कर रख दीजिए, अलेक्सा चला कर रख दीजिए, उनके कानों तक ना वो मंत्रास जाने चाहिए। ठीक है, इससे उनकी हीलिंग हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, जब भी आप उनको पानी देते हैं कांच के ग्लास में दें और आपको महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करके ही उनको पानी पिलाना है। धीरे धीरे उनकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। अब जो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो उनके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी उपाय बताती हूँ। मतलब ये उपाय उन लोगों के लिए भी काम किया है जो वेंटिलेटर तक पहुंच गए थे। अच्छा। ठीक है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, एक इंसान की जो इंसान बीमार है उसकी फोटो ले लो। ठीक है, उस फोटो को आप अपने हाथ में लेकर महामृत्युंजय का जाप करो। अच्छा। शिव मंदिर में जाके, अच्छा। घर पे नहीं करना, शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय का जाप करो। अगर आप उसकी जितनी माला, 11 माला कर सकते हो 11 माला करो और फिर रुद्र अभिषेक करो। अच्छा। तो थोड़ा सा जो जल है ना वो जल लेकर के उस इंसान तक अगर आप पहुंचा सकते हो तो वो बहुत अच्छा। अगर नहीं कोई सीरियस कंडीशन है तो इतने में भी वो आपका काम करेगा। वो इंसान बहुत जल्दी ठीक होके आपके घर तक आ जाएगा। देखो जीवन मरण ना भगवान के हाथों में सही है, बात है। हमारा काम है करना। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारी दुआएं बहुत ज्यादा काम कर जाती है। कहते हैं ना जब दवा सही ना बात। लगे तो दुआ दुआ काम करती सही है, बात। तो यहाँ पर दुआ काम करेगी। तो ये मैंने अपनी एक बहुत ही अच्छी क्लाइंट, जो कि मेरी फ्रेंड ही लगा लो आप, अच्छा। अच्छी क्लाइंट को बताई थी। उनकी जब मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, अच्छा। उन्होंने किया था, वो वेंटिलेटर से ठीक होके आ गई थी। अच्छा। तो इसलिए मैंने इस पॉडकास्ट में बताया। अच्छा। हेल्थ के बारे में जब बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा प्रेगनेंसी के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि बहुत सपोज़ किसी को प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन लाइक कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल्स वगैरह भी करवा चुके हैं बट कुछ हेल्प नहीं मिला, तो ऐसा सिचुएशन में कुछ ऐसा रेमेडीज या स्पेल कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो स्पेल्स तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, जब आप खुद से कुछ नहीं कर सकते तो आप स्पेल्स करवा लो। अच्छा। स्पेल्स डेफिनेटली आपको रिजल्ट देते हैं। अब हम किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसको सबसे पहले तो या तो हम उनकी कुंडली चेक करते हैं। कई बार क्या होता है कि मेल और फीमेल हमें दोनों का चार्ट चेक करना पड़ता है कि कुंडली में कहाँ पर कौन सा प्लैनेट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। बट जो दूसरा उपाय क्या होता है आपको मैं बताती हूँ। जो लोग भी चाहते हैं कि उनको कंसीव हो जाए, शादी के बहुत साल हो गए लेकिन अभी तक बेबी नहीं हुआ, तो उनको 11 दिन तक लगातार दोनों हस्बैंड वाइफ को सुबह नहा धोकर एक तांबे के लोटे में आपको जल ले लेना है। अच्छा। ठीक है, और शिव मंदिर में जाकर उनको पूजा करनी है, मतलब रुद्र अभिषेक करना और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हमारे घर में एक छोटा बच्चा आ जाए और जो हमारी लाइफ में दिक्कत चल रही है वो खत्म हो जाए। अच्छा। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। घर पे आके आप एक दूसरे को अब्यूज नहीं करोगे। अच्छा। आप एक दूसरे से बदतमीजी नहीं करोगे। इवन 11 दिनों तक आपको एक तरह से आपको ना मौन रहना है, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखना है। 11 दिनों तक आपको ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, गलती से भी अगर आप एक दूसरे को ऊंची आवाज में गलत बोलोगे तो यहाँ पर वो रेमेडी काम नहीं करेगी। अच्छा। तो एक तरह से आप पेशेंस दिखा रहे हो, भगवान आपको दे भी रहा है, लौटा भी रहा है कुछ। अच्छा। तो ये है। इसके साथ आपको क्या करना है, फीमेल्स को गोपाल स्त्रोतम का जो पाठ होता है ना, उस पाठ को करना शुरू कर दीजिए। आपकी बहुत जल्दी गोद में नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाएगा अगर आपने इस पाठ को करना शुरू कर दीजिए। लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। अच्छा। आपने लड्डू गोपाल जी के बारे में बोले तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि घर पे जो लोग लड्डू गोपाल जी का सेवा करते हैं तो उन लोगों को प्रॉपर हर रोज़ सेवा करने का तरीका कैसा होना चाहिए? देखिए ये अपनी श्रद्धा होती है। ठीक है, कुछ लोग इसको भाई के रूप में लाते हैं, कुछ लोग अपने बेटे के रूप में लाते हैं और उसी तरीके से इनको पूजते हैं। लेकिन एंड ऑफ द एंड वो है हमारे भगवान। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कभी भी अगर आप उनकी सेवा लेते हैं, क्योंकि हमें लेनी पड़ती है, तो उस नियम को फॉलो कीजिए। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल ला रहे हैं और आप उनको टाइमली भोग नहीं लगा रहे हैं, उनको नहला नहीं रहे, उनको सुला नहीं रहे, उनके वस्त्र, तो इससे आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप उनको इस चीज के लिए अपने घर में लेके आए थे। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने सेवा नहीं ली। ठीक है, आप लड्डू गोपाल को घर में ले आए तो आपको सिर्फ नॉर्मल उन्हें सुबह नहलाना है और उनके वस्त्र बदलने हैं, वस्त्र बदलने जरूरी होते हैं, और उनको भोग लगा दीजिए। अगर आप कोई भी भोग ना लगा पाए ना तो उनको दूध और मिश्री का भोग लगा दीजिए। भोग हमेशा तुलसी के पात्र के साथ ही लगता है कभी भी, वरना वो भोग स्वीकार आपका नहीं होता। तो ये तरीका है। अब मैं देखती हूँ कुछ लोग ना हर वक्त तो लड्डू गोपाल को अपने साथ रखते हैं। ठीक है,
देखिए ठीक है, आप बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें मानते हैं, लेकिन वो हमारे भगवान हैं। आप जब भी उनको अपने साथ ले जाते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में भी मैंने देखा था, लड्डू गोपाल को ले जाते हैं, लड्डू गोपाल को ले गए, वहाँ पे हर तरीके का फूड बनता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर लड्डू गोपाल को ना लेके जाएं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप गलत करते हो, आप उन्हें बिठा देते हो उसी टेबल पे, हम खाते हो उसी टेबल पे लड्डू गोपाल बैठ गए, तो ये भी मुझे गलत लगता है, ठीक है। आप गाड़ी में लेके जाते हो, आप हर तरीके की बातें करते हो, ठीक है। गाड़ी में आप अच्छी लैंग्वेज भी यूज करते हो, कई बार हंसी मजाक में आप गलत लैंग्वेज भी यूज करते हो, और आपने भगवान को साथ में बिठाया हुआ है, तो ये भी मुझे गलत लगता है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। उनका स्थान हमारे मंदिर में है, आपके घर में है, वहां पर रखिए और उनको पूरा विधि विधान से जैसे नियम है उससे पूछिए। सबसे पहला काम है आपका अपने भगवान को पूछना, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, जब भी आप घर से बाहर जाते हो, मैं कभी भी लड्डू गोपाल को साथ नहीं लेके जाती, मैं हमेशा बोलती हूँ भगवान ध्यान रखना आप मेरे घर का, मैं जैसे आप आशीर्वाद दीजिए जो मैं वापस लौट के आपके पास आऊँ, तो ऐसे आपको हमेशा बोलना चाहिए। इसके साथ में एक चीज और आपको बताऊंगी, कुछ लोग अपनी गाड़ी में भी आपने देखा होगा भगवान की पिक्चर्स को लगाते हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ये कितना सही है? क्या आपने गाड़ी में एक भगवान को बिठा लिया, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे? मुझे पर्सनली लगता नहीं है सही है, क्योंकि आप जो बोले कि गाड़ी में बहुत तरह का बातें बिल्कुल। होते हैं, गाड़ी बहुत तरह जगह से जाती है, बिल्कुल तो मुझे लगता नहीं। बिल्कुल। देखो नॉनवेज भी खाते हैं लोग, हाँ, ठीक सही है, और ड्रिंक भी करते हैं, हाँ। और वहीं पे भगवान की मूर्ति होती है, मैंने देखा इसलिए बताया। आप भगवान जैसे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, उनके सामने आप मान मर्यादा में रहते हो, तो ये भी हमारे पेरेंट्स ही हैं, इन्हीं की बदौलत है आज हम जहाँ पे भी हैं। तो कभी भी गाड़ी में मुझे नहीं लगता भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए। आप जैसे ही घर से निकलते हैं, आज आपको एक मंत्र बताती हूँ बड़ा अच्छा, जब भी आप घर से निकलते हैं गाड़ी में, अब भगवान को आप रख लेते कि ये हमें बचाएंगे, ठीक है, तो उससे अच्छा आप अपने मन में याद कीजिए, इस मंत्र को चैंट कीजिए, आप किसी भी दुर्घटना का शिकार होने से बच जाएंगे। ये मंत्र में इतनी ताकत है, बड़े से बड़े एक्सीडेंट को भी रोक देता है, ठीक है। तो मंत्र क्या है? चलित विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। इस मंत्र को आप 11 बार, 3 बार, 7 बार, जितनी इच्छा हो आपकी, इस मंत्र को जाप करके घर से निकलिए। आपके कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस है ना, वो खत्म हो जाएंगे। मैं दूसरा चीज़ एक पूछना चाहूँगी कि ऐसे हम लोगों को पता है कि ये मंगल का साल है, और इस साल हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं बहुत सारा हादसा हो रहा है, लाइक हाल में प्लेन एक्सीडेंट हुआ, ऐसे भी बहुत सारा चीज़ होते जा रहा है। तो इस साल में हर इंसान को सेफली रहने के लिए कुछ अगर सजेस्ट कर देते हो। देखिए अभी आपने जो क्वेश्चन किया वो बड़ा ही अच्छा किया। ये साल हमारा मंगल का है, ठीक है। मंगल कैसा प्लैनेट है? गुस्से वाला प्लैनेट है, ठीक है। आग की आपने देखो कितने ज्यादा आपने इंसिडेंट ऐसे देख लिया, आग का होना, दुर्घटना का होना, ये सब मंगल के ही साल में ज्यादा हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं बचा इस साल में जो हमने देखा ना हो, ठीक है। तो आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो हर एक के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए ये रेमेडी। मंगल को आप सेटिस्फाई कर दो। जब भी आप कुंडली दिखाते हो तो क्या करते हैं, प्लैनेट गलत है, तो हम क्या करते हैं, उस प्लैनेट की रेमेडी देते हैं लोगों को कि आपका कुंडली में ये प्लैनेट ठीक कर लो, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है जो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया। तो मंगल क्या मांग रहा है, आप उसको सेटिस्फाई कर दो। मंगल खून का कारक है, ठीक है, खून का कारक है मंगल। तो आपको क्या करना है, ब्लड को डोनेट करके आना है। इस साल हर किसी को इस साल ब्लड डोनेट करना है। और जब भी आप यहाँ पे ब्लड डोनेट कराओगे तो वो कॉटन लगाते हैं, कॉटन में थोड़ा सा ब्लड लग जाता है। उस ब्लड को जाकर जहां पर भी रोड चल रही हो वहां पर उस कॉटन को डाल के आ जाओ। तो अगर 1% आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा था दुर्घटना का, जिससे कि आपकी लाइफ में आपको कोई एक्सीडेंट होना है, जिससे आपको ब्लड निकलना है, तो आपने उस रेमेडी को करके अपनी वो बला को टाल लिया। तो ये रेमेडी यहाँ पर ऐसे काम करेगी। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आप तो इतना दिनों से काम कर रहे हैं इसी फील्ड में है, बहुत सारा केसेस भी आपने देखे हैं। ऐसा कुछ अगर केसेस आप हम लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं कि जो आपको थोड़ा अलग लगा, या बहुत ज़्यादा कुछ केसेस आपके पास आता है? देखिए मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं। अब इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम जो मुझे लगी कि एक्चुअल में मुझे सोचने की ज़रूरत है कि ये इसमें ना उसको रेमेडी काम कर रही है ना उस पर कुछ असर नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या हो गया इसकी लाइफ में। फिर जब उनकी कुंडली चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा था, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉपर्टी थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था, लाखों महीने के कमा रहे थे, और एकदम डाउन पे आ गए कि उनके पास कंसल्टेशन देने के भी पैसे नहीं थे। तो जब मैंने उनकी कुंडली चेक की तो मैंने देखा कि उनकी कुंडली में उनकी कुल देवी का कुछ प्रॉब्लम आया,
ठीक है। उनकी कुल देवी थी और जो उनके पितृ थे ना वो उनसे बड़े रुष्ट थे। अच्छा। ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी लाइफ एकदम से रुक जाती है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में घूम के कुछ भी उपाय करके आ जाओ, आपका नहीं लगेगा। अच्छा। अगर आपकी कुंडली में आपके पितृ हैं जो वो डिस्टर्ब हैं, पितृ दोष देखे हाँ, होगा, 90% 80% लोगों की कुंडली में आपको पितृ दोष मिल जाएगा आजकल। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग जब भी पितरों को बहुत पूछते थे, जो हमारे बड़े लोग होते थे, हमारे माता पिता थे, जो भी थे, वो करते थे। आपने देखा होगा अमावस्या को खाना खिलाना, पंडित को पूछना, और जब भी कोई एक्सपायर हो जाता तो उनका पूरा क्रियाक्रम अच्छे से करते थे। अब आप देखो प्लेन हादसा हुआ है, कितने लोग हैं, इनका कुछ मतलब ठीक से डेड बॉडी भी नहीं मिली, तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज में चले जाते हैं, तो ये आके हमें फिर परेशान करते हैं। तो हमें इनके लिए करना जरूरी होता है। तो उनकी कुंडली जब मैंने देखी तो मैंने उनको बोला कि आपको कितने साल हो गए हैं मतलब इस चीज से, इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए? कह रहे मैम तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं और मैं बहुत डाउन में चला गई हूँ कि बच्चों की फीस भरने तक के अब मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब मैंने उनको बोला कि आप ना एक तो अपने घर की कुल देवी को पूजना शुरू कर दो और अपने पितरों को पूजना शुरू कर दो। मैं आपको बोल रही हूँ, आप मुझे सिर्फ 2 महीने दो, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। और उसने वही किया। कुल देवी को उसने पूजना शुरू किया और अपने पितरों के लिए शांति पाठ कराया, जो कि उज्जैन में जाकर होता है। पहली बात तो आप ऐसे उज्जैन जा ही नहीं सकते, ठीक है, जब तक नहीं महादेव आपको बुलाते हैं। बट जब भी आप वहां जाओगे ना, वहां पे पितृ की जो पूजा होती है वो बहुत अच्छा प्रोसेस होता है उनका कराने का। और मैंने जितने भी क्लाइंट्स की कराई है ना, उनको रिजल्ट मिला है। मतलब मेरा एक क्लाइंट ऐसा भी था जो सुसाइड करने की बार बार सोचता था। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम चला हुआ था, हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल नहीं बनती थी और पितृदोष कुंडली में था, 2 बार अटेम्प्ट मार चुका था सुसाइड के। उसकी मदर मेरे पास उसको लेके आई थी और मैंने उनकी कुंडली देख के बोला था कि आप 1 महीने के अंदर इसकी पूजा करा दो, वरना ये तीसरी बार फिर से अटेम्प्ट मारेगा। अच्छा, ठीक है। तो वहां पर जाके जब उन्होंने पूजा कराई तो आज की डेट में वो अच्छे से जॉब कर रहा है, कमा रहा है, और उसका जो पार्टनर है उसके साथ भी उसके रिलेशन अच्छे हैं। तो सिर्फ एक पूजा करानी थी आपको, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब कह रहे हैं ना कि चीज तो यही थी, लेकिन हम भटक कहाँ पे रहे थे। तो ये होता है। अब कुल देवी, बहुत सारे लोगों को अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। हम कुंडली देख के कुल देवी के बारे में पता लगा सकते हैं। अच्छा। बट जिन लोगों को नहीं पता, कुल देवी भी नहीं पता, और तो मैं उनको एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। आप एक वाइट कलर का पेपर लेके उस पर कुल देवी लिख दो, ठीक है, कि ये माँ आप मेरी जो भी कुल देवी है, मैं आपको पूज रहा हूँ, यहाँ पर मेरी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, इनको दूर करो। अच्छा। और उस जो पर्ची जो आपने बनाई ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लाल कलर के कपड़े के ऊपर रखकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दो। अच्छा। स्थापित करने के बाद डेली पूजा करो और अपनी कुल देवी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि मेरे घर में सुख शांति बनाए रखे और मेरे परिवार की रक्षा करे। आप देखो आपकी कुल देवी का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा और लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स अभी तक आ रहे थे ना, वो सब दूर हो जाएंगे। अच्छा, तो इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं आपसे 3 रेमेडीज़ या स्पेल्स के बारे में जानना चाहूँगी, ताकि विश फुलफिलमेंट, लव एंड मनी अट्रैक्शन के लिए। देखिए, विश फुलफिलमेंट के लिए आपको सबसे अच्छी एक तो रेमेडी मैं बताती हूँ और एक बताऊंगी आपको स्विच वर्ड, ठीक है। अगर आप अपनी किसी भी विश को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी विश, तो डेली सुबह उठकर एक तो अपने पेरेंट्स की पैर छूना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जिनके सर पे माता पिता का हाथ होता है, उनकी वैसी भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ठीक है, जो आपको इस दुनिया में लेके आए हैं। तो सबसे पहले उनको पूछना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, आप ना थोड़ा डोनेट करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, उसमें से आपकी जितनी भी इच्छा हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसमें से 10,000 करो, जितनी भी आपको इच्छा, अगर आप किसी एक का भी पेट उससे भर देंगे तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको उस लौटाएगा। जो भी आपकी इच्छा है ना, वो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो डोनेट करना जरूर शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक मैं आपको ऐसा स्विच वर्ड बताऊंगी जिसकी चैंटिंग आपको डेली करनी है। कोई भी विश है आपकी, ठीक है, उसको चैंट करना है आपको। तो वो जो स्विच वर्ड है वो ये है, टुगेदर रीच नाउ डिवाइन मैजिक। इस स्विच वर्ड की 108 टाइम आप चैंटिंग करना शुरू कर दो और आप लाइफ में जो भी चाहते हो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। अच्छा। ठीक है। और सबसे जो पावरफुल होता है, मैंने आपको बताया, मैनिफेस्ट करना। आप जो भी चाहते हो उसको डेली बोलना शुरू कर दीजिए प्रेजेंट टेंस में। मिरर के सामने जाइए, आप जब भी ब्रश कर रहे हैं, अपना फेस क्लीन कर रहे हैं, मिरर के सामने जाइए और डेली 5 मिनट खड़े होकर आप जो भी चाहते हैं ना, वो बोलना शुरू कर दीजिए। मिरर हमेशा चीजों को बैक करके देता है आपको, ठीक है। हाँ, तो आपको जब भी आप उसके सामने बोलोगे ना, तो वो मैनिफेस्ट होगा और आपकी लाइफ में वो एक दिन जरूर आएगा। अच्छा। बिल्कुल आएगा, ठीक है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज मिला आपसे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा।
अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू एड किया है तो इस पॉडकास्ट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल आनंदधारा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।